जब छपाई अच्छी। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द्विस्वर एवं त्रिस्वर। त्रिस्वर और द्विस्वर होते क्या हैं? जब दो स्वर ध्वनियाँ एक साथ आ जाती हैं तो उनको हम द्विस्वर कहते हैं। इसके लिए जो आशुलिपिक यानी जो स्टेनो है उसमें इन्होंने 3 स्थानों को बताया है कि आप 3 स्थानों पर, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर, उनको कैसे पुट करेंगे और आपकी ध्वनियाँ निकलेंगी। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर कभी भी आई आता है तो आप ऊपर को मुँह करके इस तरीके का चिन्ह बनाएंगे आई। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं यहाँ पर, जैसे ये है हमारा यहाँ पे टाई, तो टाई हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया टा, आपको पता है, और ये हो गया हमारा टाई। समझ में आया? पहली पोजीशन पे अगर हमने ये चिन्ह बनाया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? टाई। दूसरा है जैसे भाई, तो ये आपने भाव बनाया और आपने ये बना दिया चिन्ह पहली पोजीशन पर, क्योंकि 3 पोजीशन होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे अगर ये चिन्ह है तो इसकी एक पोजीशन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। तो पहली पोजीशन पे, जैसे कि हमने यहाँ पे पहली पोजीशन पे लगाया, तो ये क्या हो गया? भाई। ठीक हो गया? समझ में आया? अब और देखते हैं। जैसे अगर सेम यही चिन्ह को अगर हम दूसरी पोजीशन पे लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 3 पोजीशन होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये सेकंड पोजीशन यानी कि बीचों बीच में अगर मैं ये चिन्ह लगा दूंगा तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे दे, तो आपको पता है दो ऐसे लिखा जाता है, और अगर आपने ये लगा दिया तो ये क्या पढ़ा जाएगा? दे, यानी कि ए का प्रोनाउंस इससे हो रहा है। अब है हमारा, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, लेई। तो लेई कैसे लिखा जाएगा? जैसे आपको पता है लॉ ये बनता है, और आप इसको अगर सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ए। समझ में आया? अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल, यानी कि कुछ और रूल। अभी अगर यही चिन्ह अगर हमने थर्ड पोजीशन पर लगाया तो उसका क्या मतलब बनेगा? जैसे अगर हम कभी बोलें दिया, तो पहली बात तो ये कि ये लाइन से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आ रही है, तो आप इसको पहले ही लाइन से लिखेंगे। और आपको पता है जब भी ई या अन्य स्वर आता है, यानी कि पहली पोजीशन पे अगर इसके जो पहला शब्द है, अगर इसमें ई प्लस अन्य स्वर अगर कोई आ रहा है तो हम इसको कौन सी पोजीशन पे लिखते हैं? थर्ड पोजीशन पे लिखते हैं, ये वाला चिन्ह। अब हम इसको पढ़ेंगे दिया। जियो। जियो कैसे लिखा जाएगा? जब आपको ये पता है कि लाइन से नीचे जाएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है, और अगर हमने इसमें ये बना दिया तो ये हो गया हमारा जियो। समझ में आया? बाकी के एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, पहले कुछ रूल पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड चिन्ह, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कब आता है? पहली पोजीशन पे अगर आए आए होगा तो हम इसको बनाएंगे इस तरीके का चिन्ह। कैसे? एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे गायक, गायक हम कैसे लिखेंगे? ये आपने बना दिया गा और ये बना दिया का, तो पहली पोजीशन पे लिखना है। क्यों? क्योंकि आय आया है, गाय आए आ रहा है ना, तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा गायक। अभी इसको और एग्जांपल देके अच्छे से समझेंगे। दूसरा, कब अगर मिड पोजीशन पे यानी कि दूसरी पोजीशन पर अगर ओ प्लस अन्य स्वर आ रहा है, इसको भी एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे लाए, तो लाए कैसे बनेगा? ये हो गया, आपको पता है लॉ। हमने इसको लाइन से ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ रही है। तो जब आ की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे शब्दों को हम लाइन से ऊपर लिखते हैं। अब ये क्या हो गया? अभी ये हम पढ़ेंगे इसको ला, और अगर हमने इसकी पहली पोजीशन पर अगर ये चिन्ह लगा दिया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? लाई पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कैसे लगता है। जैसे कभी अगर ऊ प्लस अन्य स्वर आए, जैसे कि सुई, जुआ। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं इसको। जैसे हमारा सौ, आपको पता है ये होता है, इसको अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम इसको सी भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन से नीचे है, और लाइन से नीचे हम कब लिखते हैं? जब उसमें बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुई, तो हमको पता है अगर ई प्लस अन्य सॉरी ऊ प्लस अन्य स्वर आता है तो हम इसको लाइन से नीचे लिखेंगे, और चिन्ह कौन सा वाला बनाएंगे? हम बनाएंगे इसका चिन्ह ये वाला। और हमने कौन सी पोजीशन पे लिखा है इसको? थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जुआ। तो आपको पता है जौ ये बनता है, और अगर हम इसको थर्ड पोजीशन पे ये वाला चिन्ह बना दिया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अब जुआ पढ़ेंगे। वैसे हम इसको, आपको पता है, योजना भी पढ़ते हैं। जब समझ में आया आपको?
बाकी मैं आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। एक बार आप पिछला वीडियो भी देखना अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है। और अगर आपको कुछ उससे पूछना है तो आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा सेकंड पोजीशन रह गया। जैसे कि सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, ओ प्लस अन्यस्वर। ओ प्लस अन्यस्वर के अंतर्गत जैसे बोए, बॉ में ओ आ रहा है ना, बोए, तो बोए हम कैसे लिखेंगे आपको पता है, हम बॉ ऐसा बनाते हैं। और अगर हमने इसके मिड पोजीशन पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये चिन्ह बना दिया, अब हम इसको पढ़ेंगे बोए यानी कि ओए। ओए इस हिसाब से जब कभी भी आएगा, जैसे खोया, तो खोया कैसे होगा हमारा, ख ये हो गया, ऐसा हमने इसको ख ये बना दिया। और अगर हम इसको सेकंड पोजीशन पे अगर हमने ये डंडा लगा दिया यानी कि चिन्ह लगा दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे खोया। अब देखते हैं एक अगला रूल। अब हमारा जो थर्ड रूल है उसमें हमारा चिन्ह बदल चुका है। जैसे आया आओ, तो आया आओ में क्या करेंगे, हम ये वाला चिन्ह बनाएंगे। अब इसकी मुंडी किधर को हो गई, नीचे को हो गई। और इससे पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड में थी, और इससे उससे पहले वाले में जब आई टाई पढ़ा था हमने, तो सबसे ऊपर थी। यानी कि अगर नॉर्थ साइड में मुंडी होगी तो आई, और अगर साउथ साइड में मुंडी होगी तो क्या होगा, क्या होगा इसका, आया आओ। अच्छा, अगर किसी को नॉर्थ साउथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार चलो यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारी बुक की ऊपरी साइड होती है वो होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट। ठीक हो गया। अब जैसे हमने कहा अगर पहली पोजीशन पे अगर आया आओ आता है तो हम इस तरीके का चिन्ह बनाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, पहले पॉइंट पर अगर हमको ये चिन्ह बनाना है, कौन सा वाला चिन्ह, अगर हमको बनाना है ये चिन्ह यानी कि मुंडी अगर इसकी साउथ में होगी तो माऊ, माँ आपको पता है ऐसे बनता है। और अगर हमने इससे पहली पोजीशन पे अगर ये चिन्ह बना दिया, अब हम इसको पढ़ेंगे माओ। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तभी आप स्टेनो 1 महीने के अंदर सीख पाएंगे। और अगर आपने 1 महीने के अंदर स्टेनो सीख लिया तो आपको स्पीड बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जो जो बच्चे स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। अब बारी आई माया की। तो माया हमको पता है हम कैसे माँ कैसे बनाते हैं, हम माँ ऐसे लिखते हैं। और अगर हमने इसमें ये चिन्ह पहली पोजीशन पे लगा दिया तो हम इसको पढ़ेंगे माया। अब आप कह रहे होंगे कि ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लिखे गए हैं, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब वहाँ पे डिक्टेशन बोली जाएगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे माओ था या माया था। तो ये आपका थोड़ा बहुत वहाँ पे सेंस भी काम करेगा। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पे ये चिन्ह कब लगता है। तो अगर आपका कभी आई जैसे कि होता है भई, मई, बॉम्बई, कुछ इस टाइप के अगर वर्ड आएंगे जैसे चेन्नई, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे वर्डों में इसको सेकंड पोजीशन पे बनाएंगे ये वाला चिन्ह। एक एग्जांपल देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है भाई, तो हमको पता है भाव हमारा ऐसे बनता है। और अगर हमने इस पे इसकी सेकंड पोजीशन पे ये चिन्ह बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, अब भाई कहलाएगा। समझ में आया। अगर मैं इसमें मई में, जैसे हमको पता है हमारा मौ ऐसे बनता है, और अगर मैंने सेकंड पोजीशन पे ये चिन्ह बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, मई कहलाएगा। और आपने देखा था अगर मैं इसकी पहली पोजीशन पे अगर ये चिन्ह बना दूंगा तो ये क्या हो जा रहा था, माओ या माया हो जा रहा था। अब देखते हैं थर्ड प्लेस पे क्या होता है। जैसे कि औ, औ जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल देखें तो गऊ, समझ में आया, मऊ, आउट, अगर इस टाइप के वर्ड आएंगे तो हम उसमें इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। और कब कहाँ पे यूज़ करेंगे, थर्ड पोजीशन पे यूज करेंगे। पहली पोजीशन ये थी, सेकंड ये थी और थर्ड ये थी। देखते हैं अब एक दो एग्जांपल देखें, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आओ की, जैसे कि अगर आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप सिर्फ टॉ बना देते हैं यहाँ पर और आपने थर्ड पोजीशन पे अगर ये चिन्ह बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, आउट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा, राइट हैंड साइड में क्यों नहीं लिखा। देखिए जो टॉ है, टॉ के आगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आओ लिखा है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में ही मात्रा लगाएंगे। मेरा यकीन मानिए इस चीज़ में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको ये आप अपना डाउट यहाँ पे क्लियर करिए। और अब देखते हैं हम कुछ शब्द चिन्ह, अगर हम उनको याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए हमारी स्टेनो में स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि वो शब्द हैं, पहला है आई। आपने देखा होगा बहुत सारे वाक्यों में ये शब्द यूज़ होता है आई। तो आई हमारा लाइन से ऊपर छोटा सा। कोई, यहाँ पे कोई है तो कोई लाइन पर आएगा छोटा सा। तमाम, तमाम ये बनेगा, आपको ये रटने हैं, याद कर लेने हैं। तमाम और आयु बिल्कुल सेम बनते हैं। कौन लाइन पे बनेगा, उसे, उसे कहाँ पर होगा, लाइन से ऊपर होगा। मुझे लाइन पर होगा। इस कहाँ पर होगा, ऊपर होगा। इन कहाँ पर होगा, लाइन पर होगा। अब बारी आती है वो की, तो वो जैसे बनता है वो,
वह भी सेम बनेगा। जब ऊपर बनता है और तब जो होता है वो हमारा कहाँ पे बनता है, नीचे बनता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब ऊपर तब नीचे। अब बारी आई गया की, तो जब और गया बिल्कुल सेम बनते हैं। गई, गई कैसे बनेगा, गई बनेगा हमारा ऐसे, और तुम बनेगा हमारा लाइन पर बनेगा। समझ में आया? यह आपको याद रखने हैं। आए आपने देखा लाइन कैसे बनेगा, कोई लाइन पर बनेगा, तमाम कहाँ पे बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप इनको याद कर लेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ उसी स्पीड में आप उनको लिख सकते हैं। आए, कोई, तमाम, आयु, कौन, उसे, मुझे, इस, इन, वो, वह, जब, गया, तब, गई, तुम। अगर आप इसको इस तरीके से आप तैयारी करते हैं जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कोचिंग में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट कोविड की वजह से बंद हो चुका है पिछले 1 साल से, तो इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। शब्दाक्षर, तो शब्दाक्षर ये भी हमको रटने होते हैं। जैसे यहाँ, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसको लाइन से ऊपर, यहाँ यह लाइन पर आएगा। तो इसको बनाने का तरीका है यह है। अब बारी आई यहीं की, तो यहीं में देखो हो आ रहा है, तो अब इसको याद रख सकते हैं कि लाइन से नीचे जाएगा। यहाँ, तो वहाँ, तो वहाँ क्या होगा, लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा। वहाँ आपको पता है वो ऐसे बनाते हैं, यो ऐसे बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ को ऐसे लिखा और वहाँ को वैसे लिखा। ठीक हो गया। निवेदन, तो निवेदन लाइन पर आता है, वहाँ की जगह वहीं भी होगा, तो जो वहीं होगा वो होगा हमारा कुछ इस तरीके से। और द्वारा भी ऐसे ही बनता है, द्वारा भी इसी तरीके से बनता है। जब छपाई अच्छी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि आप यहीं काम कराएं। अगला सेंटेंस है हमारा, आइए पैसा कमाएं, मगर जब आप कोई काम कराएं तब मुझे भी बुलाएं। तो ये हमने 2 सेंटेंस लिखे, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड सेंटेंस को अब आप लिखेंगे, जो कि है हमारा, आओ भाइयों उसी मदारी को बुलाएं जो बंदरिया को खूब नचाए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप इसको करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको स्टेनो का बेसिक लेवल आ चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको पसंद आया भी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। थैंक यू आज के लिए।